अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पयाम मुहम्मदी में। हमारी आज की नशिस्त में हम एक बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही अहम हदीस पर आपके सामने कुछ गुजारिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मुक़द्दस वो किताब है कि जिस किताब के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ कौमों को रिफ़अत व बुलंदी अता करता है, व यज़अु बिही आख़रीन, और इसी कुरान के ज़रिया बाज़ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नीचे गिरा देता है। नाज़रीन किराम, ये याद रखें कि दुनिया की तारीख़ गवाह है कि ये कुरान ऐसी किताब है जो लोगों की किस्मतों का फ़ैसला करती है, कौमों की तकदीर का फ़ैसला करती है। जो लोग इस कुरान पर अमल करते हैं, इस कुरान पर ईमान लाते हैं, इसके तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके फ़रमूदात पर अमल करते हैं और इसके मनहियात से अपने आप को बचाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में सुरखरुई अता करता है, उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मकाम और मर्तबे को बुलंद कर देता है। दुनिया में उनकी क़ुव्वत और उनकी ताकत तस्लीम की जाती है और आखिरत में भी ऐसे लोग सुरखरू और कामयाब शुमार किए जाएंगे। लेकिन उसके बरखिलाफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को, इस कलाम को जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर ईमान नहीं लाते या ईमान तो लाते हैं लेकिन कुरान के तकाज़े के मुताबिक अमल नहीं करते, वो दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा होते हैं, दुनिया के सामने भी अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं, दुनिया की ताकतें उनको कमज़ोर समझती हैं और वो ख़ुद अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। और आखिरत में भी ऐसे लोग ज़लील और रुस्वा किए जाएंगे जो कुरान पर अमल नहीं किया करते थे। इसलिए हम और आप याद रखें और दुनिया की तारीख़ को आप उठा करके देख लें कि वो कौमें, वो लोग जो कुरान पर अमल करने लगे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप अरब की तारीख़ देख लें, अरब के बादिया नशी लोग जब कुरान पर ईमान लाते हैं और उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर देते हैं तो फिर पूरी दुनिया पर इनका सिक्का जमता है और बड़ी बड़ी सुपर पावर जो ताकतें होती हैं इनके ज़ेरे नगी हो जाती हैं। उसके बिलमुकाबिल हम और आप आज रुस्वा किए जाते हैं, ज़लील हैं। बड़ी बड़ी ताकतें और बड़े बड़े दुनियावी एतबार से हमारी पहुंच होने के बावजूद आज हम दुनिया की ताकतों के मुकाबले में कमज़ोर शुमार किए जाते हैं। ये किस वजह से? हमने और आपने कुरान को छोड़ दिया है, इस वजह से। इसलिए अल्लामा इक़बाल का वो शेर बहुत बेहतरीन है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। कि हम जो आज ज़लील और रुस्वा समझे जाते हैं, ये इस बात की वजह और इस बात की अलामत है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है, उसको पढ़ना छोड़ दिया है, उसको समझना छोड़ दिया है, उसकी बातों पर ईमान लाना और उसके मुताबिक अमल करना छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ें, कुरान को पढ़ें, उसकी तिलावत करें, उसको समझने की कोशिश करें और जो कुरान में बातें हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। इसलिए वो इंसान जो कुरान से दूर भागता है, अल्लाह की किताब से दूर भागता है, जाहिर सी बात है वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, कितनी भी अपने आप को ये कह ले कि हम और ये सुरैया पर फाइज़ हैं और हम बुलंदी के आसमान पर हैं, वो इंसान गिरा हुआ ही शुमार किया जाएगा। और दुनियावी एतबार से वक्ती तौर पर तो बड़ा शुमार किया जा सकता है, लेकिन कुरान को छोड़कर हकीकी तौर पर वो इंसान, वो कौम, वो जमात कभी सुरखरू नहीं हो सकती। इसलिए कुरान पर अमल करेंगे तो हम दुनिया में भी और आखिरत में भी इज़्ज़त पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे करीम तो हम तमाम लोगों को कुरान करीम के मुताबिक अमल करने, कुरान को कसरत से तिलावत करने और हमको और आपको सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिर्ज़ जहाँ बनाने की रब्बे करीम तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।